हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग जहां भी कहीं होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आप अपने तथा अपनों का ख्याल रख रहे होंगे भली भांति। आज की सच्ची घटना है उत्तराखंड का उत्तराखंड के देहरादून की, जो अभी घटित होती है 11 नवंबर 2024 को। 11 नवंबर 2024 को ये घटना जब घटित होती है तो पूरा उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश ही सहम जाता है कि इस तरह की घटना कैसे हो जा रही है। जबकि विभाग की तरफ से यानी पुलिस की तरफ से और जो भी अन्य अधिकारी हैं सब सतर्क हैं, इसके बावजूद भी घटना कैसे हो जा रही है, क्राइम कैसे हो रहा है, अपराध कैसे हो जा रहा है। ये कोई उस तरह की क्राइम और अपराध नहीं है बल्कि एक एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट इस तरह होती है कि आप देखेंगे और सुनेंगे तो वास्तव में सहम रह जाएंगे कि कैसे इस तरह की घटना हो जा रही है। जबकि ट्रैफिक नियम पालन सारा करवाया जा रहा है लेकिन लोग करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। जबकि भारत में गाड़ियां विदेश की तुलना में कम हैं, लेकिन विदेश की तुलना में यहाँ एक्सीडेंट के मामले जो हैं वो दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। एक्सीडेंट होता चला जा रहा है। इस पे लगाम लगाने की कोशिश सरकार कर रही है लेकिन लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे जो घटना अभी 11 नवंबर 2024 को उत्तराखंड के देहरादून में होती है। दरअसल बात है कि वहीं के ही रहने वाले होती हैं 6 दोस्त, जिनमें एक का नाम है अतुल अग्रवाल, जिसकी इनोवा गाड़ी होती है। और वहीं उसके 6 दोस्त अन्य यानी अतुल अग्रवाल को मिला के 6-7 लोग हो जाते हैं। और उसी में एक लड़की होती है मीनाक्षी, जो सीए की तैयारी कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी। अभी उसका एग्ज़ाम 30 अक्टूबर 2024 को वो सीए का एग्ज़ाम देके निकली ही थी। और इधर अतुल अग्रवाल जो हैं ये धनतेरस की दिन इनोवा गाड़ी खरीदते हैं और उनके और दोस्त हो जाते हैं 6 दोस्त। जो अतुल अग्रवाल के 6 अन्य दोस्त होते हैं वो उनसे पार्टी मांगते हैं कि आप गाड़ी खरीदे हैं, इनोवा गाड़ी खरीदे हैं तो कुछ तो पार्टी बनती ही है। लेकिन अतुल अग्रवाल को ये पता ही नहीं था कि ये जो पार्टी हमारे दोस्त मांग रहे हैं, जिसको हम पार्टी एकदम पूरा शानदार आगाज तरीके से मनाना चाह रहे हैं, हमारे और हमारे दोस्तों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी और हरदम हरदम इस दुनिया को हम लोग छोड़ देंगे। गाड़ी इनोवा धनतेरस के दिन ही खरीदी जाती है और ये टाल मटोल होता रहता है कि दिन कौन सा मुकर की जाए, तिथि कि जिस दिन हम लोग को पार्टी दी जाए। तारीख निर्धारित होती है 11 नवंबर को। 11 नवंबर के सारे दोस्त यानी अतुल अग्रवाल को मिला के 7 दोस्त उसके जो होते हैं, मीनाक्षी को इंक्लूड करके 7 लोग, सब देहरादून के होटल में इकट्ठा होते हैं, एक मकान घर में। वहाँ खूब अय्याशी होती है, शराब दारू जो भी होते हैं, मदिरा का सेवन होता है, खूब मौज मस्ती करते हैं। ये उन लोगों को पता नहीं था कि यही रात हम लोगों की अंतिम रात होगी इस उत्तराखंड की धरती पर, और क्या इस धरती पर। वो लोग खूब अय्याशी करते हैं और मौज मस्ती के साथ जब इनोवा गाड़ी से निकलते हैं अपने अपने घर के लिए जा रहे थे कि अब वहाँ से एक होटल से जब निकले कि अब हम लोग अपने अपने घर के लिए चले जाएंगे। लेकिन रास्ते में उन लोगों की प्लानिंग क्या होती है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिल पा रहा है। जब वो लोग बल्लूपुर, उत्तराखंड के ही बल्लूपुर चौराहे से जब ओएनजीसी चौराहे की ओर बढ़ते थे, उनकी गाड़ी की स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि सामने जा रही कंटेनर से इस तरह टकराती है कि उनकी इनोवा गाड़ी के परखचे उड़ जाते हैं। परखचे इस तरह उड़ते हैं कि आप देखेंगे और उस गाड़ी के फोटो को तो कहेंगे वास्तव में इस तरह की घटना चाहे कोई मेरा सगा संबंधी हो चाहे कोई मेरा दुश्मन हो, उसके साथ कभी ना हो।
क्योंकि उस घटना में, उस एक्सीडेंट में 2 लोगों के सिर जो हैं वो धड़ से अलग हो गए थे ऑन द स्पॉट। यानी जैसे ही एक्सीडेंट हुआ 2 लोगों का सर कट के उनकी बॉडी से कुछ दूर जाके गिर गया था। राहगीर वहाँ के आने वाले जो लोग थे उन्होंने उन लोगों की मदद करने की कोशिश की, मदद तो की, लेकिन वो जो देख रहा था, जो सुन रहा था वहाँ, वो यही कह रहे थे कि भगवान, वह ईश्वर, वह अल्लाह परमात्मा जो भी हैं, कि इस तरह की घटना किसी के साथ ना हो। और ये कुछ अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण कई सीसीटीवी कैमरों को देखा गया, तो उसमें ये अंदाज़ा, ये बात सामने आ रही कि कंटेनर गाड़ी जो है वो अपनी साइड से नॉर्मल स्पीड, जो इसकी कंटेनर की होनी चाहिए वो कंटेनर की स्पीड नॉर्मल थी। कंटेनर वाले ड्राइवर या कंटेनर की कोई गलती नहीं थी, जबकि गलती इन्हीं इनोवा जो चला रहे थे अतुल अग्रवाल, इनकी या इनके अन्य जो 6 दोस्त हैं, इन्हीं में से किसी की एक गलती की वजह से 6 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक तुषार जी हैं, वो इतना गंभीर रूप से घायल हो गए हैं कि उनके बचने की संभावना भी कम ही बताई जा रही है, क्योंकि उनका जो इलाज है अभी सिनर्जी हॉस्पिटल में चल रहा है और वो बोलने के सक्षम नहीं है कि वो कुछ बता सके कि कैसे घटना हुई। यदि वही जब जीवित हो सकेंगे, मतलब बच जाएंगे, तो वही इसको बता सकते हैं कि उस रात 11 नवंबर को क्या हुआ था और कैसे ये घटना हुई। ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट की माने तो बीएमडब्ल्यू एक गाड़ी थी, उसको रेस करने के चक्कर में आगे जा गई, ये आगे जाकर कंटेनर से ये टकरा गई। अब इसका कोई अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक हँसता खेलता दोस्तों की टोली एक रात को निकलती है और अपनी ज़िंदगी गंवा बैठती है। 7 में से 6 के दोस्त हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के अलविदा हो गए, चले गए, जबकि एक अन्य दोस्त उनका तुषार सिंघल जो ज़िंदगी की मौत से जूझ रहा है। भगवान उसको बचाने की और उसको, मतलब इस पीड़ा से ऊपर उठाने की कोशिश करें ताकि वह उस पीड़ा से निकल सके। ये पूरे भारत की, पूरा उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे भारत की जो भी मीडिया, सोशल मीडिया पर जो भी लोग हैं, वो लोग भगवान से यही कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन इसको अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग कमेंट किया कि शराब पीने का नतीजा यही है, शराब पीने के बाद गाड़ी ना चलाएँ। अलग-अलग लोगों ने बहुत ही कमेंट किए हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स पर, कई चैनल पर जाके हमने देखा भी है किस तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं। जिसमें जो मीनाक्षी जो है वो सीए का एग्ज़ाम दे के अभी 31 अक्टूबर को निकली थी और उसके पिता जो है एडवोकेट होते हैं, वो अपने पिता से ये कहती है कि पापा आप खाना खा लिए, सो जाइए, अब मैं भी सोने जा रही हूँ। लेकिन वो अपने पापा को एक तरह से धोखा ही दे दी कि अब पापा आप सो जाइए और मैं जा रही हूँ सोने। लेकिन वो सोने कहाँ गई, ये हमेशा के लिए सोने के लिए बात कर रही थी और ये अपने दोस्तों के साथ जाती है। कुछ वो पार्टी करने के लिए जाती है और पार्टी करने के बाद जब वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो रास्ते में यानी बल्लूपुर और ओएनजीसी चौराहे के बीच में, यानी ओएनजीसी चौक पर ही उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें 6 लोगों की, उनके दोस्त की मृत्यु हो जाती है और एक दोस्त तुषार सिंघल जो है बहुत ही गंभीर अवस्था में सिनर्जी हॉस्पिटल में दवा चल रहा है। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को हताश करना नहीं है, बशर्ते आप सभी लोगों को जागरूक करना है कि इस तरह की घटना से आप सभी लोग बचें और अपने तथा अपनों को बचाने की कोशिश करें। शराब पी के या मौज मस्ती में या किसी अन्य तरह की गाड़ी ना ड्राइव करें, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कोई भी व्हीलर हो। आप अपने तथा अपनों का ख्याल रखें तथा दूसरे भी जो हैं, आपके जो जान पहचान वाले हैं, उन लोगों को भी बताएं कि इस तरह की गाड़ी या चलाना गलत बात है। लोग मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो आप क्या कर ही सकते हैं, लेकिन बताना मनाना आपका भी
कर्तव्य है, क्योंकि आप सभी लोग भी भारतीय हैं, भारतीयों का ये कर्तव्य बनता है। हम सभी लोगों को इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट गाड़ी ज़रूरी नहीं है कि हम सही चला रहे हैं तो हमारा एक्सीडेंट नहीं हो, लेकिन सामने वाला भी जब सतर्क रहेगा, सामने वाला भी जब सही चलाएगा, तभी एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। इस तरह की सूचना सभी लोगों के पास जानी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो भी गाड़ी चला रहा है, उसको ये बात का ध्यान रहे कि हम भी गाड़ी को सतर्कता और सावधानी से चलाएँ। धन्यवाद।